सीएए और एनआरसी की मुखालफत में हुए एहतजाज पर कौमी अक़लियती कमीशन के सदर गयूरुल हसन का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जान किसी की भी जाए अफसोस होता है, तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं है। गयूरुल हसन ने कहा है कि जहां जहां तशद्दुद हुआ और लोगों की हलाकत हुई, हम लगातार अफसरान के राब्ते में हैं। गयूरुल हसन से बात की है हमारे नुमाइंदे शुएब रजा ने। सीएए और एनआरसी के खिलाफ जो मुजाहरे हुए उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर वहां कई लोगों की जान भी गई है। हमारे साथ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन गयूरुल हसन साहब मौजूद है। गयूर साहब, आप यूपी गए भी थे और तमाम चीजों को देख भी रहे हैं। कमीशन इस सिलसिले में क्या कर रहा है, कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए, कमीशन को जहां जहां से शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ जगह से ऐसी शिकायत आई है कि जहां पर यह कहा गया है कि पुलिस ने वहां ज्यादती की है। कमीशन उन जिलों के अधिकारियों, डीएम और एसपी से लगातार बात कर रहा है और कमीशन देख भी रहा है कि अगर कहीं ऐसी ज्यादती पाई जाती है तो निश्चित रूप से कमीशन वहां जाएगा और कमीशन जांच भी कर सकता है। लेकिन ये जरूर है कि जो लोग 20 से 21 लोग जो लोग मर गए इस हिंसा में, पहली बात तो हिंसा नहीं करना चाहिए था। किसी भी तरह से हिंसा को जायज नहीं कहा जा सकता। और जहां तक सीए का सवाल है, वो उसमें किसी भी तरह से कोई भी भारतीय नागरिक के विरोध में नहीं है। तो उनको या तो बहकाया गया या उनको गलत तरीके से समझाया गया कि सीए जो है वो अल्पसंख्यक विरोधी है, खासकर मुस्लिम विरोधी है। इससे बचा जाना चाहिए था, इससे बचा जा सकता था। लेकिन यह है कि लोगों को एक बहका करके हिंसा की आग में झोंका गया, जिसका अंजाम यह हुआ कि 21 लोगों की जान चली गई। निश्चित रूप से जान किसी की जाए दुख का विषय है। कमीशन इस पूरे मामले को, पूरे देश में जहां जहां भी ये घटनाएं हुई हैं, उस मामले को देख रहा है और गंभीरता के साथ देख रहा है। आप लोगों की कोई टीम जाएगी क्या, खास तौर पर क्योंकि दिल्ली से नजदीक है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, तमाम जगहों से इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है जहां ज्यादती हुई है। लोग इस तरह की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वो इस उम्मीद में हैं कि कोई उनके पास आए, उनसे बात करे, वो अपनी बातों को रखे। मीडिया का भी एक जो बड़ा पक्ष है उस तरह से नहीं दिखा पा रहा उन चीजों को। तो इन चीजों को लेकर कम से कम कमीशन क्या पहल कर रहा है? नहीं, निश्चित रूप से कमीशन सीरियस है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। इन सब जो जितनी भी हिंसा हुई है, इसको लेकर कमीशन सीरियस है। मैंने जैसे पहले कहा कि एक तरह से लोगों को बहकाया गया कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा, और एक ऐसी हवा बनाई गई कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि मुसलमानों के खिलाफ सीसीए है ना किसी हिंदुस्तानी के खिलाफ है। लेकिन माहौल बना करके और जानबूझ करके उनको हिंसा में झोंका गया। उससे बचना चाहिए था। लेकिन अब जब इतनी हिंसा हो गई है तो कमीशन उस चीज को देख रहा, और जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से कमीशन जाएगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो गयूर साहब, जिनका ये कहना है कि जल्दी ही हो सकता है एक टीम भी दौरा करे इन तमाम जिलों का जहां पर इस तरह की जो खबरें आ रही है, जहां से लोगों के मारे जाने की खबर है, और इस पूरे मामले पर निगाह बनाकर नेशनल माइनॉरिटी कमीशन रखे हुए हैं। लेकिन कई लोग यकीनन कई तरह के सवाल भी खड़े करते रहे हैं इन तमाम मामलों को लेकर। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार की तरफ से भी साफ ये तमाम चीजें होगी और कम से कम आगे कोई किसी तरह का भी किसी भी पक्ष की तरफ से कोई तशद्दुद ना हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। कैमरामैन आरडी के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुएब रजा। तो शुएब रजा दिल्ली से हमारे नुमाइंदे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुएब रजा, आज भी जुमे का दिन है, किस तरह की तैयारी की गई है दिल्ली में खास तौर पर? बिल्कुल शफान, देखिए पिछले जुमे को जो तमाम चीजें हुई, पूरे मुल्क भर से जो तस्वीरें आई, उसको लेकर कई तरह के सवाल उठे कि जो तशद्दुद हुआ और उत्तर प्रदेश में तकरीबन 15 से ज्यादा लोगों की वहां पर मौत हुई। अगर दिल्ली के लिहाज से आज बात की जाए तो यूपी भवन में, जो चाणक्यपुरी में मौजूद है यूपी भवन, उस पर एक मुजाहरे की कॉल दी गई है नमाज के बाद, और ये जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से कॉल दी गई है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों से आने के लिए कहा गया है। इसमें जामिया के स्टूडेंट भी है और दूसरी कई यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट भी शामिल होंगे। इसके अलावा कई जो समाजी तंजीमें हैं उनके जरिए भी ये कहा गया है कि वहां पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन लोगों को वहां ना पहुंचे लोग उसके लिए इस तरह के बंदोबस्त करने की कोशिश पुलिस कर रही है। कल भी क्योंकि वहां पर कुछ लोग पहुंचे थे कि उनको आते ही डिटेन किया जाए या उनको चीजों के लेकर वहां पर इंतजाम किए गए हैं।
वहीं जहां तक जामा मस्जिद और सीलमपुर तमाम इलाकों की बात है, तो जामा मस्जिद या सीलमपुर में किसी तरह के मुजाहरे की कॉल नहीं है, लेकिन इस तरह का फिर भी एक अंदेशा जताया जा रहा है कि हो सकता है नमाज के बाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर फिर से कोई प्रोटेस्ट हो, लोग वहां पर मुजाहरा करें। इसी के साथ साथ सीलमपुर या जाफराबाद या मुस्तफाबाद या बाबरपुर, इन तमाम इलाकों की अगर बात करें तो वहां पर भी इस तरह से एक अंदेशा पुलिस को है, इसीलिए बहुत ज्यादा जो सख्त इंतजाम है वहां पर नजर आ रहे हैं कि और यही वजह है शेब के एहतियातन कई जगहों पर इंटरनेट खदमात भी मुअत्तल कल रात से ही कर दी गई है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो इंटरनेट की सहूलियात है वो मुअत्तल है। उसमें चाहे मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, शामली हो, बिजनौर हो, तमाम गाजियाबाद हो, तमाम इन इलाकों में और पुलिस ने कल और परसों लगातार लोगों से बात की है, अमन कायम रखने के लिए कहा है, मुजाहरा ना करने के लिए कहा है और कई तरह की जो बातचीत है पुलिस और लोगों के दरमियान हुई है। इसके साथ साथ तमाम जगहों पर जो मुस्लिम मजहबी रहनुमा है उनकी तरफ से ये दरख्वास्त की गई है लोगों से, मुसलमानों से कि आज का रोजा रखे। तो कई जगहों पर लोगों ने रोजा भी रखा है आज जुमे के दिन का, और वो मुल्क में अमन अमान कायम रहे इसके लिए दुआ करें। तो इस तरह की भी खबरें हैं तमाम जगहों से कि लोगों ने आज रोजा रखा है मुस्लिमों ने। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर कोई सीए एनआरसी की अमन के साथ मुखालफत कर रहा है तो इस तरह से भी एक एहतजाज के तौर पर भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ रोजे का मकसद ये है कि मुल्क में अमन अमान कायम रहे। तो कई तरह से अलग अलग खबरें हैं। हम भी ये उम्मीद करेंगे कि आज का जो जुमे का दिन है नमाज के बाद अमन कायम रहेगा। लोग अगर किसी तरह की मुखालफत है वो दर्ज कराते भी है तो बेहद अमन के साथ वो तमाम चीजें होगी और पुलिस और जो आवाम के दरमियान एक भरोसा और यकीन वो बना रहेगा। ये जो यूपी भवन पर आज मार्च निकालने की तैयारी है, वहां पर जाकर मुजाहरा करने की जो बात है, उसमें कौन कौन सी तंजीमें शामिल हैं? देखिए, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से ये पूरी कॉल दी गई है। इसके अलावा जेएनयू के स्टूडेंट भी वहां पर पहुंचेंगे, एमयू से भी कुछ लोग पहुंच सकते हैं। हालांकि छुट्टियां तमाम यूनिवर्सिटीज की, जामिया और एमयू की 5 तारीख तक छुट्टियां है, लेकिन जो दिल्ली में लोग हैं वो यकीनन यहाँ आ सकते हैं। इसके अलावा कई समाजी तंजीमों से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं, इस तरह की तवक्को है। तो पुलिस ने इसी लिहाज से क्योंकि 1:30 बजे के बाद जब नमाज कई मस्जिदों में मुकम्मल हो जाएगी, हालांकि अलग अलग वक्त है, 1:15 बजे भी है, 1:30 बजे भी, 2:45 बजे भी, 2 बजे भी नमाज का जो वक्त है, इसलिए तो जो कॉल दी गई है वो 2:30 और 3 के दरमियान, 2:30 और 3 के दरमियान यूपी भवन पर पहुंचे तो वहां के जो जाने वाले रास्ते हैं लोगों को आगे ना बढ़ने दिया जाए या जो लोग हैं वो वहां ज्यादा इकट्ठे ना हो पाए, इसको लेकर भी एक हिकमत अमली पुलिस के जरिए बनाई गई है। हमने लाल किले पर देखा था कि वहां पर बड़ी तादाद में बसों का इंतजाम लाल किले पर पिछले हफ्ते किया था। जब लाल किले की तरफ मार्च किया मुजाहिरीनों ने तो वहां पर डिटेन कर लिया गया था तमाम लोगों को। तो इसी तरह की कोशिश हो सकता है कि यहाँ से भी हो। कल भी हमने ये देखा था, जैसे ही मुजाहिरीन यूपी भवन की तरफ पहुंचे थे उनको डिटेन करके थाने ले आया गया था। कल हालांकि तादाद कम थी, लेकिन आज शेब क्या कुछ हालात के मद्देनजर स्कूल वगैरह की भी छुट्टी की गई है? बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि तमाम जो इंतजाम है, जो हालात है, उसको लेकर तमाम तरह की तवक्कात पुलिस को भी है। अमन की तवक्को पुलिस को है कि अमन रहेगी, तमाम चीजें हैं, लेकिन अंदेशे भी कई तरह के हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग फिर से माहौल को खराब करने की कोशिश करें। इस तरह की कोशिश नहीं होनी चाहिए, पुलिस ये कहती रही है। तो लोग अभी क्योंकि वक्त है 11:15 बजने वाले हैं क्योंकि अभी तो 12-1 बजे के बाद जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और ज्यादा चाक चौबंद कर दिया जाएगा। कई रूट को शायद हो सकता है कि डाइवर्ट भी किया जाए ताकि लोग वहां तक ना पहुंच सके, लेकिन मेट्रो का इस्तेमाल हो सकता है या वो बाई रोड वहां पर पहुंचेंगे। ये तमाम चीजें देखना होगा क्योंकि नमाज के बाद ही लोग चाहे जामिया इलाके से हो या दूसरी जगहों से भी वहां पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है शुएब रजा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शुएब रजा हमारी रिपोर्ट दे रहे थे कि किस तरह से आज दिल्ली में पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि हाई अलर्ट उत्तर प्रदेश में भी जारी है, दिल्ली में भी किसी तरह की अनहोनी ना हो, किसी तरह की कोई हिंसा ना हो, उसके मद्देनजर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। साथ ही साथ सिविल वर्दी में भी पुलिस वाले तैनात हैं और लोगों की और
उत्तर प्रदेश में चूंकि हमने देखा था कि सियासी हालात भी बदले थे, साथ ही साथ सड़क पर पथराव हुआ था, बवाल अच्छा खासा हुआ था। हालांकि उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं ओपी सिंह, उन्होंने कहा था कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद एक और बयान उनका सामने आया है, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुना दे। उधर मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से आज शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में भारतीय जनता पार्टी रैली निकालने वाली है। यह रैली अगस्त क्रांति मैदान से शुरू होगी और चिरगांव चौपाटी पर जाकर खत्म होगी। रैली में रियासत के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस शामिल होंगे, साथ ही साथ बीजेपी के सीनियर लीडरान भी यहां पर मौजूद रहेंगे। रैली में समाजी तंजीमों के अलावा फिल्मी सितारे भी पहुंचेंगे। तकरीबन एक हफ्ते पहले कांग्रेस ने इसी मैदान से सीएए की मुखालफत में मार्च निकाला था। तो बीजेपी के रियासती सदर के इंतखाब का अमल आज पूरा हो जाएगा। मरकजी सुपरवाइजर नित्यानंद रॉय की मौजूदगी में सतीश पूनिया का इंतखाब होगा। सतीश पूनिया ने जुमेरात को 2 सेट में अपना पर्चा दाखिल किया था। इस ओहदे पर वाहिद पर्चा मौजूदा सदर सतीश पूनिया का आया है। इसी वजह से सतीश पूनिया का इंतखाब तय माना जा रहा है। हालांकि रस्मी तौर पर इसका ऐलान आज हो जाएगा। इसके साथ ही कौमी काउंसिल के 25 अरकान के सिलेक्शन का ऐलान भी आज ही किया जाएगा। एक नामांकन आया है और 25 नामांकन आए हैं राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के लिए। 11 से 12 नाम वापसी है यदि नाम आते हैं और उसके बाद 12:30 से निर्वाचन की कार्रवाई शुरू है। तत्पश्चात निर्वाचन की घोषणा है। और दिल्ली में अगले साल फरवरी में असेंबली इलेक्शन कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज हुई मीटिंग में इलेक्शन कराने पर तबादला ख्याल किया है। इस अहम मीटिंग में हिफाजती इंतजामात, आखिरी वोटर्स लिस्ट को शाया करना और इंतखाबी इंतजाम पर बातचीत हुई। मीटिंग से दिल्ली के CEO, चीफ सेक्रेटरी और मरकजी हुकूमत की जानिब से कई सीनियर अफसरान शामिल हुए। कांग्रेस के लीडर संदीप दीक्षित का फौज और पुलिस पर काबिल एतराज बयान सामने आया है। जितना ज्यादा बदउनवान इदारा उतना ही कौम परस्ती की बात, ये कह रहे हैं दीक्षित। और फौज और पुलिस जब नारे लगाए तो समझें कि काली करतूत छिपा रहे हैं। वर्दी पहनकर मुल्क के आईन की झूठी कसम खाते हैं, ये कहना है दीक्षित, जो कि कांग्रेस लीडर हैं। मुल्क की आधी से ज्यादा पुलिस बदउनवान है। ये इल्जामात और कह सकते हैं कि संजीदा इल्जामात, संगीन इल्जामात दरअसल लगाए गए हैं। कांग्रेसी लीडर हैं, उन्होंने ये इल्जाम लगाए हैं। दरअसल नाम इनका संदीप दीक्षित है। कई इल्जामात इन्होंने लगाए हैं। पाबंदी के बावजूद मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पॉलिथीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके खिलाफ जिला इंतजामिया ने सख्त रुख अपना लिया है। इसी कड़ी में डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा की क़यादत में खिलचीपुर SDM और सिटी काउंसिल CMO ने पुलिस टीम के साथ मिलकर इमली स्टैंड पर प्रयासी ट्रेडर्स पर के जो गोदाम है दरअसल उनका, उस पर छापेमारी की और मौके से तकरीबन 44 क्विंटल से ज्यादा पॉलिथीन जब्त की गई है। जानकारी के मुताबिक इस गोदाम से ही पूरे बाजार में पॉलिथीन सप्लाई की जाती थी। डिप्टी कलेक्टर का कहना है कि मुल्जिम गोदाम मालिक के खिलाफ केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। SDM साहब के द्वारा 2-3 दिन से मुनादी भी करवाई गई है, उनके द्वारा अभियान भी चलाया गया, पॉलिथीन जब्ती भी की गई। उसके बावजूद भी इन लोगों ने इतनी भारी मात्रा में पूरा गोडाउन भरा हुआ है, लगभग 10 से 15 क्विंटल, उससे भी ज़्यादा पॉलीथीन इन्होंने अवैध रूप से यहाँ पर भर रखी है। पूरे मार्केट में यही लोग सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिली है, जिसको हमने जब्त कर लिया है और उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली समेत पूरा शुमाली हिंदुस्तान इन दिनों कड़ाके की सर्दी और शीत लहर की जद में है। दिल्ली में मुसलसल कम होते दर्जा हरारत के साथ कपकपाने वाली सर्दी हो रही है। दिल्ली में दिसंबर की सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही है। ठंड का आलम कुछ यूं है कि 1901 के बाद दूसरी मरतबा ऐसा हो सकता है कि जब दिसंबर के महीने में सबसे ज्यादा सर्दी हो रही हो। महकमा मौसमियात के मुताबिक साल के आखिरी दिन तक दिल्ली की दर्जा हरारत में और कमी आ सकती है। दिल्ली में जुमे को मिनिमम टेम्परेचर 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि मामूल से तकरीबन 7 डिग्री सेल्सियस कम है। दिल्ली में ठंड का आलम बरकरार है और जामा मस्जिद इलाके में हम इस वक्त खड़े हैं, जहां पर आप देखेंगे यहाँ
लोग सुबह सुबह के वक्त, सुबह 7 बजे का वक्त है और पूरी तरीके से कपड़ों में पैक्ड हैं लोग। अच्छे से कंबल लपेटा हुआ है, टोपी पहनी हुई है, कोट पहना हुआ है। सुबह सुबह का जो टेम्परेचर सुबह 5:30 बजे रिकॉर्ड किया गया वो 7.2 डिग्री सफदरजंग इलाके का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, 5.8 डिग्री पालम का रिकॉर्ड किया गया। लेकिन रात के वक्त करीब 2 बजे एक समय ऐसा भी था जब ये टेम्परेचर 5.4 डिग्री के आसपास भी रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग ने ये कहा है कि आने वाले कुछ दिन अभी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वेव वाले होंगे, जब सिवियर कोल्ड डेज आपको देखने को मिलेंगे दिल्ली के अंदर। और इन सिवियर कोल्ड डेज में जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो 4 डिग्री के आसपास भी जा सकता है। ख़ास तौर पर 28 और 29 तारीख के लिए ये फोरकास्ट किया गया है। और इस बार ठंड जो है सारे रिकॉर्ड भी, कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है ये ठंड। सर ठंड की बढ़ोतरी ज़्यादा है इसलिए कंबल लपेट लिया है, काफ़ी सर्दी है। जी 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 उसके लिए आप बताइए। ठंड बहुत है इसलिए कारण मैं सारा पैक हो रहा हूँ, इसलिए कारण मैं ज़्यादा ठंड। घर से निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं? पैक होकर निकलते हैं बिल्कुल ठंड का। जी दिखाइए, आपने दस्ताने भी जी। पहने, उंगलियां क्यों छोड़ दी? ये गाड़ी चलाते हैं इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। सब लोग देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से कपड़े अच्छे से पहन के पैक होकर आए हुए हैं और आने वाले कुछ दिनों में ऐसा ही करना भी पड़ेगा। कम से कम 28, 29, 30 तारीख तक बहुत ज़्यादा ठंड की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जब जो ठंड का लेवल होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, जब टेम्परेचर मिनिमम 4 डिग्री के आसपास तक जा सकता है। निवृत्ति मोहन, जी मीडिया। और राजस्थान में सर्दी का सितम लगातार जारी है। कई जगहों पर दर्जाए हरारत जमा देने के बहुत करीब तक पहुंच चुका है। कड़ाके की ठंड से मामूलाती जिंदगी पर भी असर पड़ा है। जोधपुर के लोहावट समेत पूरा मारवाड़ सर्द हवाओं की जद में है। ठंड के सबब दर्जाए हरारत सब जमा देने वाले पॉइंट के नजदीक पहुंच चुका है। वहीं जयपुर के आमेर कड़ाके की सर्दी की वजह से बर्फ वहां पर जम गई है। आमेर इलाके में कड़ाके की ठंड के सबब गाड़ियों पर बर्फ की परत जमी हुई देखी जा सकती है। वहीं करौली में कोहरे के साथ साथ दर्जाए हरारत ने खेतों में लहलहा रही फसल को भी अपने आगोश में ले लिया है। ड्राइवर्स को रोड पर अपनी गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ रही है। इधर बात अगर बीकानेर की करें तो यहाँ भी दर्जाए हरारत में कमी दर्ज की गई है। बीकानेर में सुबह गाड़ियों के शीशे पर बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आई। सीकर के फतेहपुर में दर्जाए हरारत नीचे पहुंच गया है। फतेहपुर एग्रीकल्चरल रिसर्च पर -3 डिग्री दर्जाए हरारत दर्ज किया गया है। खेतों में भी फसलों पर बर्फ जमी हुई देखी गई। वहीं दूसरी जानिब मध्य प्रदेश में महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 24 घंटों में कई जिलों में बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के रीवा, सागर, होशंगाबाद और भोपाल में अगले 24 घंटे में बारिश होने की उम्मीद जाहिर की गई है। इससे भोपाल समेत कई शहरों में दर्जाए हरारत गिर सकता है। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में कुछ मकामात पर बारिश भी हुई है, जिनमें दमोह है, सागर गुना है, सतना है, रीवा है, खुजराहो है, उमरिया है और टीकमगढ़, साथ ही राजगढ़ भी इसमें शामिल है।